हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। है ना, चल रहा है हमारा उत्तर वैदिक काल। हम इससे पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हम दो बातों पर चर्चा हो चुकी है, वह है उसकी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। आज हम बात करेंगे वो है सामाजिक स्थिति, है ना, सामाजिक और धार्मिक स्थिति। यानी आज जो है पूरा वैदिक जो काल है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आज है वो है वैदिक काल, या इसको हम बोल सकते हैं उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति, है ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परिवार। तो परिवार, और परिवार को ही क्या बोलते थे? कुल। अब परिवार के मुखिया को हम क्या बोलते थे? कुलपा, यानी कुल के पापा। यानी परिवार में जो सबसे बड़े लोग हैं, यानी जो मुखिया है वो क्या है? उसके पापा है, ठीक है। वो एक मेल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पितृसत्तात्मक समाज है। कुल को अगर कुछ परिवार को मिला देते हैं तो कुछ ग्राम बन जाता है, और ग्राम को मिलाते हैं तो बनता है 20, और 20 से बनता है जन, और जन से बनता है जनपद। हम बात उस समय जो है वो यहीं तक किए थे कि यहीं पे जो है, जो इसका मुखिया है जो है वो है राजा या राजन। अब हुआ क्या है, जब लोहे के आविष्कार हुआ तो फिर से क्या हुआ, ये होड़ मची कि अपना साम्राज्य कौन बढ़ाना चाहता है। तो आपस में युद्ध की भी स्थिति हुई, और युद्ध में ऐसा हुआ कि बहुत सारा जन मिलके एक जो बड़ा एरिया कवर हुआ, उसी को हम बोल दिए जनपद। यानी अगर हम बात करें पहले भी बोले कि जनपद का मतलब आपको यहाँ पे प्रखंड समझना है। यानी बहुत सारा प्रखंड अगर मिलेगा तो एक क्या वो होता है, वो है जिला। जनपद का मतलब है जिला, डिस्ट्रिक्ट। ऐसा माना जाता है कि एक एग्जाम्पल भी है कि जैसे भरत एक जनपद है और एक पुरु एक जनपद है ना। ये दोनों मिल के बना है कुरु जनपद। यानी भारत एक जन है, पुरु एक जन है, इस दोनों को मिला के बना है जनपद। यानी दोनों जन जो है वो मिल चुका है। यानी उसी टाइप से बहुत सारे जन मिलके एक जनपद बना, और बहुत सारा जनपद मिलके यानी बहुत सारा जिला मिलके एक महाजनपद बना। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि ये जो कुरु है, कुरु भी का एरिया इतना बड़ा हो गया कि आगे जाके महाजनपद बन जाता है। तो महाजनपद के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेम वही बातें हैं कि कुछ परिवार मिलके ग्राम बना, कुछ ग्राम मिलके विश्व बना, और कुछ विश्व बन के जन बना, और कुछ जन मिलके क्या बना? जनपद बना। और यहाँ पे भी अब क्या हुआ, एक राजा बनने लगा, ठीक है। तो ये है स्थिति हुआ कि कुछ चीज़ें जो विस्तार हुआ युद्ध की स्थिति में, जो है अपना एरिया बढ़ाना शुरू हुआ। जो ताकतवर हुआ, जिसके पास हथियार बेहतर हुए, जिसके पास लोग चलाने वाले थे या राजा बेहतर था, वो अपना साम्राज्य को बढ़ाए। और बढ़ाते हुए जो साम्राज्य है, हम आगे पढ़ेंगे कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर होता है महाजनपद। और महाजनपदों में से जो सबसे आगे निकल जाता है वो है मगध, है ना। उसी में हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये चीज़ें, खैर हम पढ़ रहे हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक में क्या है कि ये तो है पारिवारिक स्थिति। समाज जो है, जो हम बात किए थे पूर्व वैदिक काल में, कि समाज सिर्फ दो भागों में बटा हुआ था। यानी एक आर्य थे, दूसरा अनार्य थे। यहाँ पे जो समाज है वो 4 वर्गों में बांटा हुआ है। यानी वर्ण व्यवस्था 4 भागों। वही है वर्ण व्यवस्था, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है।
हम आपको पहले भी बात किए हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, पहले जो व्यवस्था था जो कार्य का, वो था कार्य के आधार पर। यानी कि यदि कोई पढ़ने लिखने में तेज है, यानी पढ़ने लिखने वाला कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा, है ना। जो लड़ने में ठीक है, जो अपनी रक्षा कर सकता है, वो क्या था, क्षत्रिय है। जो कृषि और पशुपालन में बेहतर है, वो वैश्य है। और जो किसी में बेहतर नहीं है, और इस तीनों का जो है वो काम करने वाले हैं, है ना, या हेल्प करने वाले हैं, उसको हम शूद्र बोलते थे। ये कार्य के अनुसार है। अगर इसका बेटा भी अगर करने में कुछ नहीं है तो शूद्र बन सकता था, इसका बेटा अगर पढ़ने लिखने में ठीक है तो जो क्या है वो ब्राह्मण बन सकता था। माने कार्य के अनुसार जो है वो बोला जाता है ना, कि आप कौन सा कार्य करते हैं। लेकिन अब जो हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था है वो वंशानुगत हो गया, वंशानुगत। यानी अब ब्राह्मण का बेटा नालायक भी निकल जाए, कुछ करने में स्पेशल ना भी हो, तब भी इसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। ये हुआ, इसका बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, इसका वैश्य ही, और इसका शूद्र ही। यानी शूद्र का बेटा कितनों भी बेहतर हो जाए, कितनों भी अच्छा काम करे, कितनों भी लड़ने में ठीक है, कितना पढ़ने में ठीक है, कृषि करने में ठीक है, लेकिन ये क्या बनेगा, शूद्र ही बनेगा। और शूद्र का मतलब है कि इसका जो काम है वो क्या होगा, कितनों भी योग है, इसका काम रहेगा कि इस तीनों को हेल्प करना, हेल्प प्रोवाइड करना, है ना। बेसिकली कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही बताएंगे कि हमको क्या करना है। अपने अनुसार शूद्र काम नहीं कर सकता है, ये ऊपर वाले बताएंगे कि ये क्या करेंगे। क्लियर है। और ये बात जो है वर्ण व्यवस्था, आपको पहले भी बोले कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये जो सारी बातें ये लिखा हुआ है, और इस पर हम पिछले भी क्लास में जो पूर्व वैदिक काल है हम उसमें भी बात कर चुके हैं। अब हुआ क्या, अब जो ये लोग हैं, अब ये लोग में जो पढ़ने वाला ब्राह्मण का क्या काम है, पूजा करना। क्षत्रिय का काम है, यही राजा था। अब आपको पहले भी पता है कि जो राजा का काम था उसमें टैक्स कलेक्ट करना है ना, टैक्स, क्योंकि टैक्स का भी 1/16 टाइम, यानी 1/16 भाग आपको टैक्स देना है। टैक्स जमा किसके पास होगा, राजा के पास होगा। और यहाँ पर दो बातें समझना है कि वैश्य वो जाति है जो कृषि और पशुपालन करता है। क्लियर है। और कृषि जब पशुपालन करता है, यानी जितना भी जो आर्थिक कार्य है वो इसी का काम है, वैश्य का काम है। तो जो टैक्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1/16 है, वो कौन देगा, वो यही देता था। यानी सिर्फ एक ही आदमी उस समय टैक्स देता था, वो था वैश्य। यानी सिर्फ जो टैक्स का मामला है वो कौन देगा, वो वैश्य देगा। टैक्स किसको देगा, वो राजा को देगा। और राजा किसके हिसाब से जो है पूजा पाठ करेगा, उसमें बहुत सारा जो है दान दक्षिणा देगा। इंटरेस्टेड बात यह है कि ये जो ऊपर वाले जो दो लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और ये जो शूद्र है ये हेल्प करते ही रह जाते हैं। आपको पता है, वो भी हेल्प इनके अनुसार करना है। इसके बदले में जो बंधुआ मजदूर होता है, दूसरे के बदले में बेगार जो कार्य किया जाता है, बेगारी का कार्य, ये सब कार्य ये करना शुरू किया। तो ये जो समाज है, यही वो समाज है जो बहुत आगे निकल गया है। और ये जो समाज है, जो नीचे वाला जो समाज है, वो क्या है, बहुत कम निकला। खासकर ये जो समाज है शूद्र है, वो काफ़ी नीचे हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो समाज है उसको बोलते हैं यह समतामूलक, यह समतामूलक समाज। यानी समाज में बहुत सारा जो है वो अंतर होना शुरू हुआ। ये चीज़ है, ये बात आपको समझ में आ गया। आगे हम इसी में बात करते हैं। इतना ही नहीं, इनको सामाजिक के चीज़ पर तो चेंज किया ही गया है। जो ये ऊपर वाले तीन हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कर सकते हैं। इनका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये नहीं कर सकता। ये बात कहाँ लिखा है कि उपनयन संस्कार सिर्फ ऊपर वाले तीन को ही करना। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़े हैं,
जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, अब ब्राह्मण ग्रंथ किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा, है ना। जैसे ऋग्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ निकला है वो ऐत्रेय है ना। सामवेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ निकला वो पंचविश है। अजुर्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वो है शतपथ, और जो अथर्ववेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया तो गोपथ है ना। ये बात हम पहले भी, तो यही ब्राह्मण ग्रंथ में जो बातें लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाले 3 है उसी को उपनयन संस्कार कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अब उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है कि वैदिक मंत्रों को पढ़ सकता है। वैदिक मंत्रों को पढ़ना का मतलब है कि वेद पढ़ सकता है, जो वहाँ का जो धार्मिक जो होता है ना अनुष्ठान, वो सब कर सकता है ना। ये सब सारा चीज़ें। दूसरा है कि जनेऊ, जनेऊ धारण करना। तीसरा है गायत्री मंत्र का जाप करना। अब यहाँ पे एक एक बात समझिए आप कि ये 3 ही है। 3 का मतलब है कि ऊपर वाले 3 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 ही है जो उपनयन संस्कार कर सकते हैं, यह उपनयन संस्कार में आते हैं। और वो उपनयन संस्कार क्या होता है? जैसे वैदिक वेदों की उच्चारण करना या वेदों को पढ़ना। जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ है उसको आप पढ़ सकते हैं, यानी जो पढ़ने वाला जो कार्य है ये करेगा। जनेऊ, जैसे अभी जो जनेऊ सब लोग पहनते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो भी धारण कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र जो आपको पता है कि विश्वामित्र ने, है ना, आर्य को अनार्य को आर्य बनाने के लिए जो किया था वो चीज़ें, ये तीनों कार्य ये नहीं कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकते। यानी यहाँ से देखिए कि पढ़ने लिखने से किस टाइप से दूर किया जा रहा है। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? वो है ब्राह्मण ग्रंथ में। एक तो ये है कि समाज में किस टाइप से आगे बढ़ते चला गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिस पर अभी बात कुछ दिन कंट्रोवर्सी भी हुआ, उस बात का भी हम जिक्र करेंगे। रामायण जो है हमारे यहाँ 2 टाइप से लिखा हुआ है, 2 लोगों ने लिखा है। शुरू में लिखे हैं वाल्मीकि ने, और एक है तुलसीदास। यानी इनसे लगभग 300-400 साल के बाद तुलसीदासों ने फिर से रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण में भी एक है शंबुकवध। शंबुकवध अब इसलिए बात है कि अगर आप रामायण की बात करेंगे, रामायण, ये जब रामायण की बात करेंगे, ये जो शंबुकवध है वाल्मीकि जी में है। वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें शंबुकवध है, और इसमें जो तुलसीदास का जो रामायण है उसमें शंबुकवध नहीं है। इसमें इंटरेस्टेड ये है कि शंबुक एक शूद्र जाति से है, और आपको पता है कि शूद्र के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो वेद है वो नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इनका काम है सेवा करना, वो भी इन तीनों का सेवा करना। जब राम राजा थे तो उस समय क्या था कि उनके जो राज्य में कुछ गलत हो रहा था। तो राजा ने, जो राम ने ये बोले कि हमारे जो देश है, हमारा जो राज्य है उसमें गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रहा है, तो पता करो कि ये गड़बड़ कर कौन रहा है। फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि प्रभु के आपको एक है शूद्र जो लोग है वो शंबुक वहाँ पे तपस्या कर रहा है, इसलिए आपके जो राज्य है इसमें कुछ गड़बड़ चीज़ें हो रही है। तो राम वहाँ जाते हैं और राम इनसे पूछते हैं कि बताओ कि तुम किस जाति के हो? बोलते हैं शूद्र जाति का। और इतना कहते ही कि शूद्र जाति हो के भी तपस्या करना है, पूजा करना है, ये तो अलाउ ही नहीं है, इसलिए उसका ये सर काट देते हैं। ये है, इसका भाव यही है कि ये जो चीज़ है शंबुकवध जो है, यहीं से जो ये जो जब तुलसीदास जी लिखते हैं
इसमें ये चीज़ें हटा दी हैं सम्मुखवाद को। इसलिए जो लोग रामायण बाद में पढ़ते हैं, जो लोग प्रचलित रामायण है, अभी जो रामायण मिलता है वो रामायण तुलसीदास जी का है और उसमें सम्मुखवाद नहीं है। ये चीज़ है। और वो कहाँ से आया है? वो उपनयन संस्कार से ही आया। क्लियर है? एक तो ये है कि इनको कैसे करके आगे किया जा रहा है और या भगाया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें को लिखा हुआ है, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें किसी सब का अलग अलग कार्य बांट दिया है ना। जिससे राजा महत्वपूर्ण है, राजा मेन है। और राजा किस जाति का है? वो है क्षत्रिय। ये बात आपको पता है। इसमें से एक जाति है वो है ब्राह्मण, और एक बच जाता है वैश्य, एक बच जाता है शूद्र। इनका कार्य पता है कि इसका जो है वो सेवा करना है। इनका काम है कि ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये इनका काम है कृषि या पशुपालन। टैक्स भी यही भरते हैं, है ना। यहाँ पे जब राजा सोचते हैं कि क्या इनको टैक्स मिलना चाहिए, क्या इसको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक बात लिख दिया है कि राजा जब चाहे ब्राह्मणों का टैक्स जो है वो हटा सकता है या माफ़ कर सकता है, तो इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात लिखा हुआ है कि राजा जब चाहे वह टैक्स, या वो इसको बोलते हैं ना सहायता, क्या बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जब चाहे टैक्स से मुक्त कर सकता है ना। हो सकता है कि कभी कोई राजा आए होंगे, वो इससे टैक्स मांगा होगा कि आपको भी देना, और टैक्स सिर्फ इसको देना है। और इसमें क्या लिख दिया है, लिख कौन रहा है ध्यान ही रखना, लिख रहा है ब्राह्मणों ने ही। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की? ब्राह्मणों ने। जो बात हम पढ़ रहे हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ से ही ये निकला है, क्योंकि ये जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उससे जो ब्राह्मण ग्रंथ मिला है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वही चीज़ उत्तर वैदिक काल में है। तो ये जो टैक्स है इसमें ये लिखा है कि जब भी राजा चाहे इसका शोषण कर सकता है। शोषण, कोई दिक्कत नहीं है, आप शोषण कीजिए इसको, ये शोषण करने के लिए है। शोषण करने का मतलब है कि इस पर आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं है। ये तो भगवान को भी एक्सेप्टेबल है ना। ये चीज़ है। शूद्र ये हैं, शूद्र वो लोग हैं जो है कि दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, दूसरों की इच्छा के अनुसार, दूसरों के इच्छा के अनुसार तो काम करेंगे ही, कि बताएंगे कि हम क्या है। दूसरा इसमें यह भी लिखा है कि आप इसको अगर काम नहीं करता है तो आप मार भी सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, यानी मार खाने योग। तो ये भी बात आप लिख सकते हैं कि मार खाने योग्य है ना। तो ये सब सारी बातें जो है वो चीज़ें लिखा हुआ है। और ये चीज़ें जब शुरुआत हुआ था उत्तर वैदिक काल में तो थोड़ा सा कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो चीज़ें और कठोर होता चला गया। और इसलिए जो ये जो जाति है, ये जो कास्ट है, ये काफ़ी पीछे रह गया, क्योंकि इसको सभी चीज़ से बाहर किया गया है ना। इसका ये मतलब है। आगे इसी में एक कंसेप्ट आता है कि हम आपको पहले भी बात की है कि एक कंसेप्ट आता था, वो है गोत्र का। गोत्र क्या होते थे कि गोत्र ये होते थे कि एक जगह पर जो लोग गाय बांधते, जैसे कबीला एक ही साथ रहते थे ग्रुप में। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है और इसमें मान लो कि बहुत सारा कबीला है, तो ये लोग जो है अपना गाय एक ही जगह पर बांधते थे, एक ही जगह पर रखते थे, और उसी जगह को और वही लोगों को मिला के एक गोत्र बोला गया। और ये लोग आपस में भी शादी कर लेते थे, ये लोग आपस में भी, ऐसा कोई इशू नहीं था,
है ना। ये पूर्व वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये हो गया कि ये जो गोत्र है ये माना गया कि ये एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के ये है। तो जब एक ही परिवार के हैं तो शादी कैसे करेंगे, है ना। तो क्या है, तो शादी को लिए भी मना किया गया, यानी एक गोत्र में शादी करना मना है। यानी ऐसा माना गया है कि ये जो पूरा जो गोत्र है वो एक ही परिवार है। पहले पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। क्लियर है, यानी एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं। और ये अब तो ये स्थिति है कि गोत्र ही नहीं, अब तो है कि कास्ट ही है ना। यानी एक कास्ट में ही आप शादी कर सकते हैं, अदर कास्ट में तो कर ही नहीं सकते। उस समय सोचिए कास्ट नहीं था, ये चीज़ें। ठीक है, कास्ट जो था वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से था, क्योंकि शूद्रों में भी अभी बहुत सारा कास्ट है, ब्राह्मणों में भी बहुत सारा कास्ट है, क्षत्रिय में भी बहुत सारा कास्ट है, वैश्य में भी बहुत सारा कास्ट है। तो एक कास्ट है ना। तो कास्टिज्म नहीं था, वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था था। आगे हम बात करेंगे, जब हम इसी में लिखता है, इसमें एक कंसेप्ट आया, उसको बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था ऐसा माना गया कि उस समय जो वेद है या उस समय जो ग्रंथ है उसमें माना गया कि जो एक व्यक्ति का जो एवरेज आयु है वो 100 साल है, 100 साल। और ये 100 साल का कैसे यूज करना है ये भी चीज़ें उसमें लिखा गया। जैसे इसमें जो काम किया गया, जैसे 0 से 25, 25 से 50, है ना, 50 से 75 और 75 से 100, इसको बोलते। जो शुरू का जन्म से लेकर जो 25 साल का जो आयु है उसको बोला गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी सिर्फ इसमें आप ब्रह्मचर्य होंगे। इस समय आपका जो काम होगा वो होगा सीखने वाला काम, है ना। आप सीखिए, कुछ बेहतर कीजिए, यानी स्टूडेंट लाइफ बेसिकली आप ये समझ सकते हो। स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करेंगे आप 0 से 25 साल तक। ये जो 25 साल से 50 साल है आप शादी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन, बेबी बच्चों के साथ आप रहिए, कोई समस्या नहीं। और ये जो 50 से 75 साल है, इसमें आप जो ये इसको जो पढ़ाने वाला काम है इसको ही बोला था सन्यासी। यानी इसको आप क्या करेंगे, गाइड करेंगे, किसको, ब्रह्मचर्य को, यानी पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कहाँ, जंगल में, है ना। और 75 से 100 है ना। सॉरी, ये सन्यासी नहीं है, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और ये जो है सन्यासी 75 से 100, उसके बाद आप क्या करेंगे, जंगल में जाके सिर्फ क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। तो ये जो है, ये जो कंसेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं आश्रम व्यवस्था, कि आप जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरह से जो है वो जोड़ा जाएगा। हालांकि सन्यासी जो है वो बाद में जोड़ा गया, लास्ट में जोड़ा गया, लेकिन ये जो है वर्ण व्यवस्था है। इसी में है संस्कार की बात किया है। आपको पता है कि संस्कारों की बात, आगे वाला जो कंसेप्ट है संस्कार, आप संस्कार सुने होंगे कि तुम्हारा कैसा संस्कार है, किस संस्कार से आता है, ये सारी बातें हैं। तो ये जो संस्कार की बात किया है, टोटल 16 संस्कार का जिक्र किया है कि अगर संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। और बच्चे से लेकर जब यहाँ तक कि जब आप पेट में हैं उसी समय से आपका जो संस्कार है वो शुरू हो जाता है। आप पैदा हुए फिर संस्कार शुरू हुआ, आप बड़े हो रहे हैं संस्कार, शादी हुआ फिर संस्कार। और जो 15वां जो है, जनरली आप गूगल भी कर सकते हैं, 15वां संस्कार को ही शादी लिखा है, और शादी के बाद 16वां संस्कार है वो है मृत्यु, या इसको बोलते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो संस्कार है वो एक 16वां संस्कार है। तो इसका जिक्र भी जो है उत्तर वैदिक काल में वो किया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक और चीज़ें हैं। आज आपको पूरा सामाजिक स्थिति और रामायण के बारे में कि जो घपला हुआ है किसके साथ, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। जब आप पैदा होते हैं या कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसके पर
3 कर्ज होते हैं या 3 ऋण होते हैं। 3 टाइप का ऋण है। जैसे आप पैदा हुए, हम पैदा हुए, हमारे पर 3 ऋण है, ऐसा जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है ना। कौन सा ऋण है? और ये जो 3 ऋण है इसी को हम बोलते हैं त्रिऋण। यानी 3 ऋण की अवधारणा। कौन का ऋण है भाई? कौन कौन सा कर्ज है आपके ऊपर? आपको पता भी नहीं था कि हमारे ऊपर कर्ज है। पहला है देव ऋण। यानी पैदा हुए किसकी वजह से हुआ? भगवान की वजह से। अगर भगवान नहीं चाहता तो उनको नहीं भेजता, है ना। तो कर्ज तो है ना भाई, जब भेजा है तो कर्ज है, तो कर्ज आपको चुकाना भी है। कर्ज है तो देना होगा ना, कर्ज तो आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा ऋण है वो है ऋषि ऋण। यानी उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपको सिखाया है ना, जो आपको एजुकेट किया है, तो आप दे सकते हैं। जैसे एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, है ना, उसी टाइप से। अगला जो ऋण है वो है पिता ऋण। यानी जो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तो वो भी आपका एक ऋण है। तो ये ऋण में करना क्या है? कर्ज को चुकाना कैसे है? सेम है कि आप इनको खुश कीजिए। देव है तो देवता को पूजा कीजिए। देवता का पूजा करने का क्या मतलब है? यज्ञ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये है यज्ञ है, पूजा है, ये सब कर सकते हैं। और पूजा कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएंगे, फिर आपको दान देना हो, है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है ना। यही है, आपको ऋषि को आपको दान देना होगा, है ना, कुछ पैसा देना होगा, आप वो दीजिए, है ना। कुछ दान दक्षिणा होता है ना। पिता के लिए है आपको इज्जत भाव, जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आपको इनको देख रेख करना है, तो ये ऋण है आपका। बेसिकली है कि अपने जो माता पिता है उसको जो है जो क्या करना है, उनको सेवा करना है। तो ये भी एक ऋण है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो, इसीलिए जो है इस पर समय में पिता का पावर सबसे ज़्यादा माना जाता है कि पिताजी वो जो बोलेंगे वही चीज़ें आपको करना है। पिताजी अगर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर ही बनना है, आपका मन कुछ भी हो। तो ये जो ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर है वो यहीं से आया। क्लियर है? ये बात है ना। आगे समझते हैं। तो ये सब तो हो गया कि महिलाओं के जो पावर है, पिता का जो पावर है। और पिता का पावर आपको पता है, जब पितृसत्तात्मक समाज है उसमें जो है वो बेटा का जो पावर है वो ज़्यादा है, बशर्ते जो बेटी का पावर है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो महिलाओं का जो पावर है वो क्या हुआ। यहाँ आते आते महिलाओं की पावर में बहुत ज़्यादा गिरावट आना शुरू हो गया। तो कैसी गिरावट, आप ये भी देखते हैं। महिलाएं की स्थिति, आपको पता है पहले क्या था कि समिति या जो विधत है उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। तो वो सब जो सारा सिस्टम है वो सब खत्म कर दिया। यहाँ पर लिखा गया कि जो यज्ञ में भाग लेते थे, यज्ञ में अपने पति के साथ, तो ये सब जो बंद किया गया। यहाँ पे लिखा गया कि जो शूद्र है और महिला है, इसको जो है उससे अधिकार दिया गया। यानी ये दोनों पूजा करने के लिए लायक नहीं है, यानी इतना स्वच्छ नहीं है, इतना बेहतर नहीं है कि ये पूजा कर सके। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। और इस समय जो यज्ञ है, और यज्ञ में क्या हुआ आगे भी हम पढ़ेंगे, जब धार्मिक कार्य पढ़ेंगे तब हम भी इस यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है कि महिलाओं का जो स्थिति है, जैसे दहेज प्रथा, ये सब शुरू हुआ। अब दहेज प्रथा का एक कंसेप्ट है, दहेज प्रथा हम आगे भी पढ़ेंगे। दहेज प्रथा का मतलब है कि जो विवाह है, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा। पर्दा का मतलब है कि जो घूंघट डाल के रहना है महिलाओं को, वो सब भी जो शुरुआत है ना। बहु विवाह भी यहाँ पे हुआ, यानी कि एक पुरुष जो है बहुत शादी कर सकता है। बहु विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह को हालांकि बैन किया गया।
है ना, क्योंकि सती प्रथा का भी कंसेप्ट जो है अभी तक तो नहीं दिखा है, पहले ये जो दहेज प्रथा है इसके बारे में आपको समझना है कि दहेज की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, है ना। दो टाइप का है शादी जो है, वहाँ पर लिखा गया कि दो टाइप का शादी है। एक को बोला गया अनुलोम विवाह, एक को बोला गया प्रतिलोम विवाह। कौन कौन विवाह है? एक अनुलोम विवाह है और एक है प्रतिलोम विवाह। अगर मान लेते हैं कि मेल जो है एक उच्च वर्ग के हैं और जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, वो है निम्न वर्ग के, ठीक है। यानी उच्च वर्ग का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप मान लीजिए वैश्य है तो आपको शादी करना है ब्राह्मणों में, तो वो क्या हो गया? उच्च वर्ग का, है ना, निम्न वर्ग। वैसी बात है शूद्रों के साथ भी वही सी चीज़ है कि अगर निम्न वर्ग का है, उच्च वर्ग का मतलब है कि सबसे ऊपर जो है वो उच्च वर्ग हो गया, जो नीचे हो वो निम्न वर्ग हो। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आपको समझना है। इसी को बोलेंगे अनुलोम विवाह, यानी ये अलाव है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके साथ जो बच्चा पैदा होगा वो होगा उच्च जाति के, उच्च वर्ग के, यानी जो बच्चे पैदा होंगे इससे वो क्या होंगे? वो उच्च जाति के पैदा होंगे। और जो प्रतिलोम विवाह है ना, जो मेल है अगर वो निम्न वर्ग के है और जो फीमेल है वो क्या है? उच्च वर्ग के है, यानी उल्टा। तो इनके साथ जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? निम्न वर्ग के। यानी बेसिकली ये डिसाइड है कि ये देखा जाएगा कि जो मेल है, जो पुरुष है, ये किस कास्ट का है, उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। अगर उच्च वर्ग का है तो उसका बेटा भी उच्च वर्ग का होगा, अगर निम्न वर्ग का है तो उसका बेटा भी निम्न वर्ग का होगा, है ना। तो ये सब जो बात है वो है। अब यहाँ पे समझना है कि यदि कोई निम्न जाति का लोग या निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में शादी करना चाहता है अपनी बेटी का, निम्न वर्ग के जो लोग हैं अपनी जो बेटी का शादी है वो उच्च वर्ग में करना चाहता है, तो उसको उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट देना होगा। क्या शब्द लिखा है? गिफ्ट। और उस समय जो लिखा है वो कुछ उपहार देना होगा, या बोल सकते हैं कि भेंट देना होगा। क्लियर है? यही जो भेंट है ये जो है समय के साथ वो बढ़ता चला गया, स्ट्रॉन्ग होता गया, और यही गिफ्ट को कंपलसरी कर दिया गया, और इसी कंपलसरी को हम दहेज बोलते हैं। ठीक है? क्या मतलब हुआ कि यदि आप निम्न जाति के हैं और अगर उच्च जाति में आप अपनी बेटी को शादी करना चाहते हैं तो वो क्या था? वो तो आपको गिफ्ट देना है। हालांकि जो निम्न कास्ट के थे वो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि ये वाला जो अनुलोम विवाह है वो क्या था? प्रचलित तो था, लेकिन इसके लिए जो है वो प्रचलित में नहीं था। प्रचलित का मतलब है अलाउ नहीं था, बहुत नीच टाइप का माना जाता था, है ना। कि बताओ उच्च वर्ग का लड़की ब्राह्मण का लड़की शूद्र से शादी कर लिया, अभी भी ऐसा बोला जाता है ना। तो वो चीज़ें जो प्रतिलोम विवाह के लिए ज़्यादा अलाउ नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो दहेज प्रथा का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया, है ना। अब जो वो चीज़ें हैं वो तो क्या है, वो अलाउ हो गया, ठीक है। आगे इसी में जो महिलाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, महिलाओं के बारे में एक बात लिखा हुआ है, जिससे इसमें है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद से लिखा गया है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है कि जो पुत्री है वो सभी दुखों का कारण है। आप समझिए कि ऐत्रेय यानी महिलाएं कैसे बाहर हो रही है मेन स्ट्रीम से, यानी जो पुरुषवादी मानसिकता है वो कैसे बाहर हो रही है। यहाँ लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जो पुत्री है वो सभी दुखों का कारण है। यानी सबको क्या चाहिए? सबको बेटा चाहिए, है ना। यानी जो पुरुषवादी जो मानसिकता है
जो पुरुषवादी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। इतना ही नहीं, एक और ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं मैत्रेय संहिता। मैत्रेय संहिता, मैत्रेय संहिता में क्या लिखा गया है कि शराब, पासा, पासा का मतलब है कि जुआ खेलना, पहला जो सबसे बुरी चीज़ है वो है शराब, दूसरी जो बुरी चीज़ है वो है पासा खेलना यानी जुआ खेलना, और तीसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अजनबी, जो सबसे तीसरी सबसे बड़ी बुराई है वो है बेटी पैदा होना। ठीक है, ये बातें जो है तीसरी सबसे बुराई है, यानी महिलाओं को बोला गया कि शराब सबसे बड़ा बुराई कौन है, शराब, उसके बाद है पासा, और उसके बाद जो है वो है महिला। यानी महिला को यहाँ पे जो है वो वस्तु की नज़र से देखना शुरू हो गया, आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं, वस्तु। महिलाओं को सिर्फ हमें यूज करना है, काम कराना है ना, सेक्सुअल जो चीज़ें होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ से होना शुरू है। ये कौन सी बात में लिखा हुआ है, मैत्रेय संहिता में। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिलाएं यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करती थी कि सांप से बाहर निकल, नहीं, कुछ का जिक्र मिलता है कि महिलाएं को है जो बड़े घर की थी, है ना, जो बड़े लोग हैं, उतना भी बड़े में भी आप देखेंगे कि महिलाओं का स्थिति बड़े घर में भी उतना ठीक नहीं है, वहाँ भी पुरुषवादी मानसिकता है। उसी समय है कुछ निकल जाता है, कुछ एक्सेप्शनल है। तो वही बात यहाँ भी है कि कुछ एजुकेशन जो प्राप्त करती थी, हाँ करती थी, कुछ का है, लेकिन कितना करती थी उसमें कुछ महिलाओं का जिक्र है, जैसे हम विदुषी महिलाएं बोलते हैं, विदुषी महिलाएं, है ना, तो उसमें से कुछ का नाम आपको पता है, मैत्रेयी, दूसरा है गार्गी, है ना, और तीसरा है कात्यायनी। यानी ये जो महिलाएं हैं, ये कौन सी महिलाएं हैं, ये जो है एक विदुषी महिलाएं हैं, है ना, कुछ महिलाएं। तो ये बात आपको समझ गया। और सेम जो है जैसे मनोरंजन है, खाना खाना, वो जो पूर्व वैदिक काल में हो रहा था वही सेम यहाँ पे भी है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो हम सामाजिक स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल में ये हुआ, क्योंकि यही चीज़ें हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज़ें हैं एक्सट्रीम लेवल पर, और आगे हम पढ़ते भी जाएंगे कि समाज कैसे कैसे करके चेंज हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब छोटा सा चीज़ है वो है धार्मिक। वो है धार्मिक। सॉरी, धार्मिक जीवन। आपको पता है कि पहले जो पूजा होता था, पहले का मतलब है कि पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जो पूजा होता था वो पूजा क्या था, उतना कर्मकांड नहीं था, उतना दिखावा नहीं था। लेकिन इस समय जब आते आते, क्योंकि जो साम्राज्य है वो बहुत अमीर हो चुका है, बहुत पैसा आ चुका है ना, उत्तर वैदिक काल में, ताकि ब्राह्मणों को दान के रूप में बहुत सारा चीज़ मिलता था, है ना। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो कर्मकांड है यानी जो दिखावा है वो ज़्यादातर बढ़ता चला गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो यज्ञ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यज्ञ में भी कैटेगराइज किया गया कि जितना यज्ञ होगा, है ना, तो ये जो कर्मकांड है, कर्मकांड है वो बढ़ा। आपको पता है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूर्व वैदिक काल में क्या था, भौतिक सुख। भौतिक का मतलब वहाँ पर है कि पुत्रों की प्राप्ति करना है, युद्ध में जीतना है, युद्ध में हमें गाय मिलना है। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ भी पुत्र चाहिए, यहाँ भी यज्ञ किया जाता था। लेकिन उस यज्ञ और इस यज्ञ में ये अंतर है कि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में दान दक्षिणा दिया जाता, जैसे जौ चढ़ाया जाता, जिसको हम यव बोलते थे, है ना। जौ को क्या बोला जाता था, अब, है ना। तो ये सिर्फ एब चढ़ाते, जौ चढ़ाते थे पूर्व वैदिक काल में, उसका जो जौ को क्या बोलते थे, यव। और ये जो कर्मकांड है इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो ये जो जब कर्मकांड बढ़ा, कर्मकांड का मतलब होता है दिखावा। सरस्वती पूजा करना है तो किसका ज़्यादा मूर्ति है, किसका ज़्यादा बेहतर पंडाल है, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है ना। पूजा कौन कैसे कर रहा है इस पर बिल्कुल फोकस।
पूजा के टाइम में ही पूजा वाला गाना ही नहीं बजाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें है वो बढ़ा, बिना बाजा के बिना तो पूजा नहीं हो सकता है। ये सब जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया, यहीं से बढ़ता गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ यज्ञों की भी चर्चा है। और यज्ञ जो है वो 3-4 टाइप का यज्ञ है। जैसे एक है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। दूसरा जो यज्ञ है वो है राजसूय यज्ञ। और तीसरा जो यज्ञ है वो है अश्वमेध यज्ञ, जो आप देखे होंगे कि भगवान राम किए थे और लव कुश ने पकड़ लिया था, है ना। क्यों पकड़ा था हम आगे भी बात करेंगे। इस टाइप का यज्ञ है, 3 टाइप का यज्ञ है। और यज्ञ में आपको किसको बुलाना है? ब्राह्मणों को बुलाना है। आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का दबदबा कैसे बढ़ा। अब ये जो यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ कब किया जाता था कि राजा अपना जो है पावर दिखाना चाहता है, शक्ति। जैसे हम लोग 26 जनवरी को दिखाते हैं, है ना, एक ब्रह्मोस दिखा दिए, आकाश आ रहा है ना, दिल्ली में जो 26 जनवरी को दिखाते हैं, अभी जो दिखाएंगे आएगा 26 जनवरी। तो बेसिकली वो क्या है? वो वाजपेय यज्ञ है। उस समय क्या होता था? वाजपेय यज्ञ। उसके पास कितना सेना है, कितना हथियार है, तो ये सब सारा चीज़ें को यानी हम पावर दिखाना चाहते हैं, अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं, है ना। तो वो उस समय के लिए क्या किया जाता था? क्योंकि उस समय 26 जनवरी नहीं होता था, तो उसी को बोलते थे राजसूय यज्ञ, सॉरी वाजपेय यज्ञ। तीसरा है प्रतिष्ठा, यानी राजा का कितना इज्जत है ना। यानी जो लोग आपके यहाँ आते हैं, जो भी सेवा होता है, और किस टाइप का सेवा है, कितना इज्जत है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे आप सोचिए कि मोदी जी भाषण देने आए और उसमें से 5 लोग ही हो, तो आप समझ जाते हैं कि भारत के लोग कितने इज्जत दे रहे हैं। अगर करोड़ों लोग आते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगता है कि उनको पसंद करने वाले लोग कितने हैं, है ना। तो ये प्रतिष्ठा है, ये चीज़ है राजसूय यज्ञ। एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि अपना जो है साम्राज्य बढ़ाना, साम्राज्य विस्तार। आपको पता है कि मान लीजिए कि ये भगवान राम ने किए थे, मान लो कि ये अयोध्या है। अब होता क्या था कि बेसिकली कि ये जो राजा है, राजा कौन है? राम। राम ऑब्वियसली बात है कि इनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, राजा है तो पावर भी है, छत्रे से भी है ये। अब राम ने यज्ञ किए। यज्ञ में ये क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और ये घोड़ा जहाँ से घूमेगा, इसके साथ कुछ लोग होते थे, मान लीजिए कि जहाँ से भी घूमा, जितना भी ये घोड़ा घूम गया, अगर घोड़ा जो है वो वापस आ गया घूम के और कोई नहीं रोकेगा, तो जितना एरिया में घुमा वो सारा जो एरिया है वो राम के कंट्रोल में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हड़प नीति, जो हम डलहौजी का हड़प नीति पढ़ते थे, बेसिकली यही है हड़प नीति। हड़पना है। जैसे आपके गांव में कोई मान लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, सबसे पैसे वाला आदमी है, वो कल अनाउंस कर दे कि हम एक चीज़ घोड़ा छोड़ रहे हैं और इस घोड़ा को जिसको रोकना है वो रोको। अगर जो नहीं रोक पाया तो वो जो पूरा जो ज़मीन है, हम पूरा ज़मीन को पर जो घोड़ा है, जो पूरा एरिया को हम जो घुमाएंगे, और पूरा घूम गया, अगर कोई रोक लिया, घूम गया तो मेरा है। लेकिन अगर घोड़ा को कोई रोकता है तो फिर हमसे युद्ध करना होगा। अब वो ताकतवर आदमी आपको हरा ही देगा। इसका क्या मतलब है कि जो पूरा ज़मीन है आपका वो सब उसका हो जाएगा, आप उसके अंडर आ जाएंगे। यही कंसेप्ट था कि ज़मीन हड़पने का कंसेप्ट जो है वो है अश्वमेध यज्ञ। अभी के हिसाब से जो डलहौजी कर रहा था वो सेम चीज़ ये समय ये हो रहा है अश्वमेध यज्ञ में, साम्राज्य को विस्तार करना है। तो ये चीज़ें क्या था यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो यज्ञ है, ये जो यज्ञ है, यज्ञ में बहुत सारा दान दिया जाता था। दान में तो है ही, दान का मतलब है चावल गेहूँ तो दिया ही जाता था। दूसरा है पशु,
पशु भी दिया जाता था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है पशु का जो हिंसा होता था, जो मृत्यु होती थी, वो सबसे ज़्यादा थी। पशु का मांस खिलाया जाता था, उसमें खास करके गाय का, घोड़े का, बैल का। तो दान में दोनों चीज़ मिलता था। किसको मिलता था? ब्राह्मणों को। तो इतना गाय को मारा गया, इतना पशु को मारा गया, क्योंकि जब हम आगे जब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो है उपनिषद जो है, उपनिषद में इसकी जो है वो बुराई की गई कि हिंसा करना बुरी बात है ना। और इसी से फिर एक नया धर्म यहीं पे निकल के आता है, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान कैसे हुआ, एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण जो हम शूद्रों के साथ जो दिक्कत हो रही थी, जो वैश्य के साथ जो दिक्कत हो रहा था, जो क्षत्रिय के साथ दिक्कत हो रहा था, उसी दिक्कत को क्या है हम आगे भी पढ़ेंगे, और उसी से निष्कर्ष, उसी से एक नया धर्म निकला, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम आगे वाला टॉपिक में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद। ये जो पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, ये बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।